गुड इवनिंग हमारे प्यारे बच्चों। आज हम हमारे जो टेंस सीख रहे हैं उसकी आज हम दूसरी क्लास पढ़ते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस क्या होता है? जो कार्य अभी हो रहा हो उसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में रखते हैं। पहले हम इसकी पहचान जानते हैं, पहचान पढ़ेंगे। पहचान क्या होता है? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में हमें हमेशा याद रखना है, किसको देखना है? वाक्य के अंत को। ठीक है, हमने अंत देख लिया। अंत में अगर क्या मिले? रहा है, रही है, रहे हैं। अगर यदि यही शब्द मिलते हैं तो हमारा ये वाक्य किसका होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का होता है। जैसे मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, ये क्या है? हमारा एक सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? हिंदी सेंटेंस। और ये क्या है? वाक्य का अंत। तो हमें अंत में क्या मिल गया? रहा हूँ। इसका मतलब ये वाक्य किसका है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अफर्मेटिव के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? अफर्मेटिव के बारे में। अफर्मेटिव क्या होता है? जिसमें हमें हाँ का भाव मिले। जैसे मैं बाजार जा रहा हूँ, तो हाँ मैं बाजार जा रहा हूँ। ठीक है, अब फार्मूला देखते हैं हम। फार्मूला क्या कहता है हमारा? सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के लगाने के बाद हम लगाएंगे इज, एम, आर में से किसी एक चीज़ को लगाएंगे अकॉर्डिंग टू रूल। अकॉर्डिंग टू रूल क्या है? अगर अकॉर्डिंग रूल कह रहा है हमारा इज लगाओ तो इज लगाएंगे, एम कह रहा है तो एम लगाएंगे, और आर कह रहा है तो आर लगाएंगे। फिर हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया का पहला रूप। ठीक है, उसमें क्या लगा देंगे हम? फिर आई एन जी। क्या लगा देंगे? आई एन जी। उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। ठीक है, देखो रूल देखते हैं। पहला रूल देखते हैं। पहला रूल क्या कह रहा है हमारा? आई के साथ एम का प्रयोग होता है यदि हमारे सब्जेक्ट क्या हो? आई हो। यदि हमारा सब्जेक्ट क्या हो? आई हो, तो हम किसका प्रयोग करते हैं? एम का प्रयोग करते हैं। दूसरा रूल हमारा क्या कह रहा है? यू वी, यू हो या वी हो या दे हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो तो उसके साथ आर का प्रयोग करते हैं। तीसरा रूल हमारा क्या कह रहा है? ही, सी, इट एंड नाम के साथ इज का प्रयोग होता है। तीनों रूल को माइंड कर लो। माइंड करोगे तभी आप आगे सेंटेंस बना पाओगे। बिना रूल को याद किए आप सेंटेंस नहीं बना पाओगे। केवल आपको तीन चीज़ याद रखनी है इसमें। पहचान याद रखनी है, फार्मूला याद रखना है, और रूल याद रखना है। इंग्लिश कोई ग्रामर इतनी कठिन सब्जेक्ट नहीं जितना आप समझते हो। अब आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेटा। ठीक है, आगे देखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। सीता अपने भाई के साथ बाजार जा रही है। सबसे पहले लगा दो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा? सीता। हमने लगा दिया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? सीता। सीता लगाने के बाद हमारा क्या है? सीता नाम है तो सीता के साथ क्या लगेगा? इज। ठीक है, अब कार्य क्या हो रहा है? जाने का। जाने इंग्लिश क्या होती है? गोइंग। क्या होती है? गोइंग। और कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है? गोइंग टू मार्केट। गोइंग टू मार्केट। अब सीता बाजार जा रही, इतना तो हो गया। अब किसके साथ जा रही है? अपने भाई के साथ, तो विद हर ब्रदर। विद हर ब्रदर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मोहन मैच खेल रहा है, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? मोहन। हमने मोहन लिख दिया। मोहन के बाद मोहन क्या है? नाम है तो क्या लगेगा? इज। मोहन माने मोहन, इज माने है, प्ले माने खेलता है, और उसमें लगा देंगे आई एन जी। प्लेइंग। प्लेइंग माने खेल रहा है। क्या खेल रहा है? द क्रिकेट। तो मोहन इज प्लेइंग द क्रिकेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। वे बाजार जा रहे हैं। सबसे पहले लगा दो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वे। वे की इंग्लिश दे। ठीक है, फिर लगा दो रूल के अकॉर्डिंग। दे के साथ क्या लगेगा? आर, तो दे आर। ठीक है, कार्य क्या हो रहा है इसमें? जाने का। जाने की इंग्लिश गो। उसमें हमें क्या लगा देना? आई एन जी। तो दे आर गोइंग, वे जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? टू मार्केट। दे आर गोइंग टू मार्केट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मैं अपना काम कर रहा हूँ। मैं अपना काम कर रहा हूँ। सबसे पहले देखते हैं, क्योंकि इसमें रहा है, रही, रहे, इसका मतलब वाक्य किसका है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का है। सबसे पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? मैं की इंग्लिश आई। फिर पहला रूल हमारा क्या कर रहा था कि आई हो तो उसके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? एम का, तो आई एम। कार्य क्या हो रहा है? करने का। करने की इंग्लिश क्या होती है? डू। हमने डू लगा दिया, उसमें हमें क्या लगा देंगे? आई एन जी। तो आई एम डूइंग, मैं कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? अपना कार्य। तो आई के साथ अपनी इंग्लिश क्या लगती है? माई वर्क। आई एम डूइंग माई वर्क।
ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नेगेटिव। नेगेटिव में क्या देखते हैं, नेगेटिव में देखो बेटा क्या देखते हैं हम, वाक्य क्या होगा, ना के भाव में पाया जाएगा। जैसे कि मैं बाजार नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। फार्मूला देखते हैं बेटा, फार्मूला क्या है हमारा, सब्जेक्ट लगाएंगे सबसे पहले, सब्जेक्ट के बाद इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, वो सब्जेक्ट के बाद इज नॉट, आर नॉट और एम नॉट, तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, रूल हमारे वही लगेंगे, अगर आई है तो एम नॉट, ही सी इट है तो इज नॉट, और यू भी दे है तो आर नॉट। पहले एग्जाम्पल देखते हैं, सीता अपना काम कर रही है, तो सबसे पहले लगा दो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा, सीता, ठीक है। सीता क्या है हमारा सब्जेक्ट हो गया, हम लगाएंगे सीता क्या है, नाम है तो लगेगा इज नॉट, सीता इज नॉट। कार्य क्या हो रहा है, करना, करने के लिए डू, और उसमें क्या लगा देंगे आई एन जी। सीता इज डूइंग, सीता कर रही है, क्या कर रही है, हर वर्क, अपना कार्य, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, अगला एग्जाम्पल देखते हैं, रमेश चाय नहीं पी रहा है, रमेश चाय नहीं पी रहा है, सबसे पहले लगा देंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हमारा, रमेश, रमेश लग दिया हमने। अब रमेश लिखने के बाद हमें क्या लगाना है, वर्ब, तो वो मेन वो हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, इज। फिर नॉट, कार्य हो रहा, पीना, पीने की इंग्लिश होती है टेक, उसमें क्या लगा दिया आई एन जी, टेकिंग, क्या पी रहा है, टेकिंग द टी, तो रमेश इज टेकिंग द टी। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, वे अपना पाठ याद कर रहे हैं, वे अपना पाठ याद नहीं कर रहे हैं, तो सबसे पहले लगाओ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वे की इंग्लिश दे। अब दे के साथ करेगा आर, और फिर क्या लगेगा नॉट, दे आर नॉट, ठीक है। अब कार्य क्या हो रहा है, करना, करने की इंग्लिश होती है लर्न, उसमें क्या लगा देंगे आई एन जी, ठीक है। बट लर्न में क्या है, हमें आई एन जी नहीं लगाना होता है, लर्न, दे आर नॉट लर्न, वह याद नहीं कर रहे हैं, दियर लेसन, अपना लेसन। अगला एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, अगला एग्जाम्पल देखते हैं, मैं उससे नहीं पीट रहा हूँ, तो आई माने मैं, एम माने हूँ, नॉट माने नहीं, बीटिंग माने पीट रहा हूँ, टू हिम माने उससे, मैं उससे नहीं पीट रहा हूँ। फर्स्ट इंट्रो देखते हैं बेटा, फर्स्ट इंट्रो क्या होता है, जिन वाक्यों की स्टार्टिंग, जिन वाक्यों की शुरुआत यदि क्या शब्द से हो, किससे हो, क्या शब्द से, तो वह हमारा फर्स्ट इंट्रो कहलाता है, ठीक है। सबसे पहले हम लगाएंगे फार्मूला में इज एम आर, मगर सब्जेक्ट को देखकर, अगर सब्जेक्ट हमारा आई है तो एम लगेगा, यू विदे है तो आर लगेगा, ही सीट है तो इज लगेगा। फिर हम लगाएंगे नॉट, अगर नॉट है तो लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। इन ब्रैकेट मतलब नॉट क्या है कि अगर नॉट की आवश्यकता है तो लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। फिर लगाएंगे कार्य, कार्य जो भी कार्य होता हो उसमें क्या जोड़ देंगे आई एन जी, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब देखो एक एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और जितना हो सके उतने ज़्यादा शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। जिससे क्या होगा, जो हम आगे वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अब देखो सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, हमारा पहले क्या है, एज एम आर में से किसी एक चीज़ को लगाएंगे और सब्जेक्ट लगाएंगे, मगर हम पहले क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या हमारा, मीता, क्या है, मीता। अब सब्जेक्ट तो हो गया, मगर सब्जेक्ट से पहले हमें क्या लगाना है, किसी एज एम आर में से किसी एक चीज़ को हमने लगा दिया एज, ठीक है। एज मीता, कार्य हो रहा है पीटना, पीटिंग इंग्लिश होती है बीटिंग, और कैसे बीट रहे, टू यू, एज मीता बीटिंग टू यू। इसमें होता है अगर क्या की इंग्लिश तुमने वर्ड लगा दी तो क्या हो जाती है गलत, हमें क्या की इंग्लिश बाट नहीं लगानी है, क्या लगानी है, केवल एज एम आर में से किसी एक चीज़ को, यही क्या हो जाएगी, क्या की इंग्लिश हो जाती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, क्या रमेश अपने भाई के साथ बाजार जा रहा है, तो रमेश, पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा, रमेश, मगर इससे सब्जेक्ट से पहले हमें क्या लगाना है, एज एम आर में से किसी एक चीज़ को लगाना है। तो रमेश क्या नाम तो लगेगा एज रमेश, एज रमेश। कार्य क्या हो रहा है,
कर जाने का, जाने की इंग्लिश क्या होती है गो, और इसमें क्या लगा देंगे ING। कहाँ जा रहा है, टू मार्केट, ठीक है, टू मार्केट। किसके साथ जा रहा है, विद हिज ब्रदर, विद हिज ब्रदर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। क्या रमेश अपने भाई के साथ बाजार जा रहा है, तो सब्जेक्ट वो ये तो हो गया, ये वाला है हमारा एग्जाम्पल। क्या तुम अपने काम को समय पर कर रहे हो, तो सबसे पहले लगा दो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यू, मगर यू से पहले क्या लगाना है, AJMR में से किसी चीज़ एक चीज़ को, तो आर लगा दी, आर यू डूइंग, डूइंग माने डू माने होता है करना, और इसमें क्या लगा दी आज, डूइंग माने कर रहे हो, योर माने अपना, और वर्क माने कार्य। एट द राइट टाइम, सही समय पर, या एट द टाइम, समय पर, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। क्या मैं घर जा रहा हूँ, तो हमें क्या लगाना है, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है आई, मगर सब्जेक्ट से पहले हमें क्या लगाना होता है, AJMR में से किसी चीज़ को, तो लगाएंगे एम आई, एम आइंग। फिर ठीक है, उसके बाद लगाते हैं कार्य, कार्य क्या है, जाना, जाने की इंग्लिश होती है गो, उसमें क्या लगा देंगे ING। एम आई गोइंग, क्या मैं जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, होम, कहाँ जा रहा हूँ, होम। एट द लास्ट वी पुट द क्वेश्चन मार्क। सेकेंड इंट्रो बेटा देखते हैं। सेकेंड इंट्रो देखो हमारा क्या कहता है, ठीक है। सेकेंड इंट्रो देखो, पहचान याद रखनी होती है, ठीक है। इन हिंदी वाक्यों के बीच में हमें, क्यों, कब, कैसे, कितने बजे, किसके साथ, किसके लिए आदि शब्द मिलते हैं, तथा वाक्य के अंत में वही पहचान रहेगी, रहा है, रही, रहे हैं, ठीक है। पहचान हमेशा यही मिलेगी, किसमें, कॉन्टिन्यूज में। फार्मूला देखते हैं। सबसे पहले लगाना होता है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या होता है हमारा, WH फैमिली, जो WH फैमिली से बिलोंग करता है वह क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड होता है। जो WH, जिसमें WH मिल जाए वह क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड होता है। जैसे हमने लिखा वाई, तो वाई में क्या मिला हमें, WH। हमने लिखा वॉट, तो हमें क्या मिला, WH। हमने लिखा होम, तो हमें क्या मिला, WH। तो ये क्या होते हैं, हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं। पहला एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। तुम किसके साथ बाजार जा रहे हो, तुम किसके साथ बाजार जा रहे हो, तो इसमें हमारा क्या है, किसके साथ, ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। तो किसके साथ की इंग्लिश होती है, विद होम, विद होम, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद हमारा वाक्य फर्स्ट इंट्रो जैसा बनता है, जैसा हमारा फर्स्ट इंट्रो का सेंटेंस है बिल्कुल सेम टू सेम बना दो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा। विद होम आर यू, विद होम आर यू गोइंग टू मार्केट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। वह गाना क्यों गा रहा है, वह गाना क्यों गा रहा है, तो सबसे पहले लगा दो क्योंकि इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश क्या होती है, वाई, ठीक है। अब हमने लगा दिया सब्जेक्ट। अब मगर वाई और सब्जेक्ट के बीच में हमारा क्या है, AJMR में से किसी एक चीज़ को, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा ही, तो ये लगेगा वाई इज ही, सिंग माने होता है गाना, इसमें क्या लगा देंगे ING, सिंगिंग द सॉन्ग, सिंग द सॉन्ग। अब देखते हैं जो ING हमने लगाया इनका रूल क्या होता है, क्योंकि कहाँ पर कैसे लगाना होता है, ठीक है। तो देखो ING फॉर्म बनाने के नियम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से फोर्थ फॉर्म बनाने के नियम, रूल फॉर चेंजिंग फ्रॉम वर्ब टू फोर्थ फॉर्म, ठीक है। पहला देखते हैं हम बेटा, पहला हमारा रूल क्या कहता है। पहला हम रूल देखते हैं, जिन वर्ब के अंत में, जिस वर्ब के अंत में क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, क्या हो, कॉन्सोनेंट हो मतलब व्यंजन हो, ठीक, उससे ठीक पहले एक वॉवेल हो, उससे ठीक पहले एक वॉवेल हो, तो ING जोड़ते समय अंतिम लेटर को डबल कर देते हैं, डबल कर देते हैं तथा ING जोड़ देते हैं। जैसे हमने लिखा हिट, हमने लिखा हिट, तो हमारा जो लास्ट अक्षर वो क्या है, कॉन्सोनेंट है, मगर कॉन्सोनेंट से पहले क्या है हमारा, वॉवेल है, तो जो लास्ट अक्षर से हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे तथा इसमें क्या जोड़ देंगे, ING, तो हिट का क्या हो जाएगा, हिटिंग। देखो दूसरा हमारा क्या है, शिट, हमने लिखा सिट, सिट में लास्ट में क्या है, कॉन्सोनेंट है, मगर उससे पहले क्या है, वॉवेल है, तो हम क्या जो लास्ट वाला अक्षर है उससे पहले क्या कर देंगे, उस लास्ट वाले अक्षर को क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, उसमें ING जोड़ देंगे, सिटिंग हो गया।
हमने लिखा पुट, ठीक है। अब हमारा लास्ट अक्षर क्या है, टी है। ये क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है, मगर इससे पहले क्या है हमारा वॉवेल है। टी से पहले क्या है, यू वॉवेल है, तो हमारा जो टी है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, पुटिंग, क्या हो जाएगा, पुटिंग, ठीक है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, दूसरा रूल देखते हैं। इसके नोट पे ध्यान देते हैं, नोट क्या कह रहा है हमारा। जिन वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट हो और ठीक उससे पहले वॉवेल हो, परंतु लेटर डब्ल्यू एक्स वाई हो तो अंतिम लेटर डबल नहीं होता है। जैसे हमने लिखा फिक्स, ठीक है। फिक्स में कॉन्सोनेंट तो है मगर उससे पहले वॉवेल भी है, कॉन्सोनेंट तो है उससे पहले वॉवेल भी है, तो हम क्या करेंगे, इसमें डबल अक्षर नहीं करेंगे, डबल अक्षर नहीं करेंगे। हमने लिखा प्ले, ठीक है। तो प्ले में अंत में क्या है हमारा, वाई है। हमारा नोट क्या कह रहा है कि डब्ल्यू एक्स वाई हो तो लास्ट वाला अक्षर डबल नहीं करते हैं, तो प्लेइंग, ठीक है। नेक्स्ट रूल देखते हैं बेटा। नेक्स्ट रूल हमारा क्या कहता है बेटा, दूसरा रूल कहाँ है, देखो दूसरा रूल, यदि वर्ब के अंत में नहीं हटाया जाता है तो सिर्फ, देखो दूसरा रूल क्या कह रहा है हमारा, ये दूसरा रूल है, ठीक है। यदि वर्ब के अंत में डबल ही हो, वर्ब के अंत में डबल ही हो तो ई को नहीं हटाया जाता है, सिर्फ उसमें सीधे आयन जोड़ दिया जाता है। यदि हमारे अंत में क्या हो, डबल ही हो, जैसे हमने लिखा सी, तो सी में क्या डबल ही है तो क्या जोड़ देंगे, आई एन जी। हमने लिखा फीलिंग, ठीक है, फीलिंग। हमने लिखा एग्री, क्या लिखा, एग्री, तो डबल ही है तो क्या जोड़ेंगे, आई एन जी, ठीक है। नेक्स्ट रूल देखते हैं हम। तीसरा रूल क्या कहता है, यदि वर्ब के अंतिम अंतिम अक्षर ई हो तो ई को ठीक है। यदि वर्ब का अंतिम अक्षर अंतिम लेटर ई हो तो उस ई को हटाकर आई जोड़ देते हैं। जैसे हमने लिखा कम, हमने लिखा कम, कम में क्या है हमारा लास्ट में ई है तो हम क्या लिख देंगे, कमिंग, ठीक है। ई हटा देंगे और क्या जोड़ देंगे, आई एन जी। हमने लिखा राइट, राइट में क्या है हमारा ई है तो हम इसमें जोड़ देंगे आई एन जी, ठीक है। हम क्या जोड़ देंगे, आई एन जी। अब देखते हैं लीव, हमने लिखा लीव, इसमें क्या है हमारे अंत में ई है तो ई शब्द को हटा देंगे, क्या हो जाएगा, आई एन जी, लिविंग। चौथा नियम देखते हैं बेटा। चौथा नियम हमारा क्या है, जिन वर्ब के अंत में आई हो तो आई की जगह वाई लिखकर आई एन जोड़ते हैं। जैसे हमने लिखा लाई, लिंग, लिंग में हम क्या जोड़ देंगे, आई एन जी, तो हो जाएगा हमारा लिंग, ठीक है। हमने लिखा टाई तो हो जाएगा टाइंग, हमने लिखा डाई तो डाइंग, ठीक है। जो आई ई होता है इसको मैं किस में बदल देते हैं, आई एन जी बदल देते हैं। अगर हमारे क्या है, किसी वर्ब के अंत में आई और ई है तो उससे किस में बदल देंगे, वाई प्लस आई एन जी बदल देते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है हमारा, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या कह रहा है, जिन वर्ब के अंत में, जिन वर्ब के अंत में वॉवेल एल हो, यानी वर्ब के अंत में एल हो और उससे ठीक पहले वॉवेल हो तो आई एन जी जोड़ते समय एल डबल हो जाता है। जैसे हमने लिखा पेट्रोल, पेट्रोल, ठीक है। पेट्रोलिंग माने होता है, पेट्रोल माने होता है गश्त करना, तो हम जब इसे आई एन जी फॉर्म करेंगे तो जो लास्ट वाला अक्षर है उसे क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। अगर वॉवेल हो उससे पहले, हमने लिखा ट्रैवल, ठीक है, तो ट्रैवलिंग करते समय हम क्या कर देंगे, जो लास्ट वाला अक्षर उसे डबल कर देंगे। नोट देखो, नोट क्या कह रहा है हमारा बेटा, यदि वर्ब के अंत में एल हो और उसे ठीक पहले एक से ज़्यादा वॉवेल हो तो आई एन जोड़ते समय एल को डबल नहीं करते हैं। अगर एक वॉवेल है तो डबल करते हैं, मगर एक से ज़्यादा वॉवेल हैं तो उसे डबल नहीं करते हैं। जैसे हमने लिखा फील, फील में क्या है, डबल वॉवेल है,
एक वॉवल होता तो एल डबल हो जाता, मगर डबल वॉवल है तो क्या होगा, एल डबल नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, फीलिंग। ठीक है, हमने लिखा स्टिल। ठीक है, डबल वॉवल है तो क्या लग जाएगा, केवल आई एन जी, डबल एल नहीं लगेगा, तो स्टिलिंग हो जाएगा। इसका नोट क्या कह रहा है बेटा, यदि अंत में डबल एल हो तो, यदि अंत में डबल एल हो तो सिर्फ आई एन जी जोड़ते हैं। जैसे हमने लिखा कॉल, हमने क्या लिखा, कॉल। ठीक है, हमने लिखा कॉल, तो डबल एल है तो क्या हो जाएगा, आई एन जी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, वो नेक्स्ट रूल देखते हैं। कुछ ऐसे भी वर्ब हो हैं जो रूल को फॉलो नहीं करते हैं, इसे आपको याद करना पड़ता है। जैसे बीइंग, डैइंग, ऑफरिंग, एंटरिंग, ओपनिंग, सफरिंग, हैपनिंग। ठीक है, ये क्या है, आपको याद करने होते हैं। आज की क्लास यही समाप्त होती है। अब आपको नेक्स्ट डे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सिखाए जाएंगे तथा हाई स्कूल के सप्लीमेंट्री के पहले चैप्टर या ट्रम्प ऑफ सर्जरी के सारे क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे। ठीक है, अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत होती हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 78 170 67 778। इस पे आप मैसेज कर सकते हैं। एक दो गलतियां हो रही हैं बेटा, अभी एक क्लास से अभी हमने स्टार्ट की हैं, शुरुआत की हैं। हम हो सकता है आपको अच्छे से अच्छा देने का कोशिश करेंगे। ठीक है, जितनी जल्दी हो सके हम आपको अच्छे से अच्छा देने की कोशिश करेंगे। अभी एक दो गलतियां हो रही हैं, उसके लिए सॉरी बेटा।